हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं यह समझने के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि जो हमारा शरीर है वो कोशिकाओं का मिलकर बना होता है। इन कोशिकाओं को सेल कहा जाता है। हर कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे गुणसूत्र होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं वो कई सारे जीन्स के मिलके बने होते हैं और हर जीन डीएनए का बना होता है और हर डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स चार प्रकार के होते हैं: एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। अगर किसी भी वजह से इन न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कोई चेंज हो जाता है या म्यूटेशन हो जाता है या जीन के अंदर कोई मेजर चेंज हो जाता है या फिर क्रोमोसोम के अंदर कोई चेंज हो जाता है तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स की वजह से हो सकते हैं, जैसे रेडिएशन एक्सपोजर है, स्मोकिंग से हो सकते हैं या फिर यह डीएनए के रिप्लिकेशन के टाइम पर भी हो सकते हैं। डीएनए जो कि जीन बनाता है ये हमारे शरीर में प्रोटीन्स बनाने के लिए जिम्मेदार होता है और यह प्रोटीन्स हमारे ग्रोथ, डेवलपमेंट और नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर डीएनए में या जीन के अंदर या क्रोमोसोम में विकार होता है तो हमारी बॉडी की प्रोटीन बनाने की क्षमता प्रभावित हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कई तरह के विकार हो जाते हैं जिनको जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। इन जेनेटिक चेंजेस का इम्पैक्ट ये हो सकता है कि शरीर में कोई भी चेंज ना हो, यह भी हो सकता है कि शरीर में मेजर फंक्शन अफेक्ट हो जाए। इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए अभी कई सारी नई चीज़ें आ रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर हम इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स का करेक्ट डायग्नोसिस कर पाते हैं तो हम आने वाली प्रेगनेंसी में या आने वाली पीढ़ी में इन बीमारियों को होने से रोक सकते हैं प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स को यूज़ करके। धन्यवाद दोस्तों।